की बात है। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा, कौरव सारे मारे जा चुके थे, केवल एक दुर्योधन बचा था। उसकी भी भीम ने जंघा तोड़ दी, वो भी एकदम मरणासन्न दशा में पड़ा हुआ। अश्वत्थामा उसका मित्र उससे मिलने आया, कहा कि मित्र तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती, क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। कहा कि दुर्योधन बोला कि हम 100 भाई थे, वो 5 थे, और आज स्थिति देखो, हम में से कोई भी जीवित नहीं है और उनमें से कोई भी मरा नहीं है। यदि तुम किसी एक का भी सर काट के मेरे सामने रख दो, मैं चैन पूर्वक मर लूंगा। बताओ, ये है दुर्योधन, ये है उसकी वृत्ति। मरने लगा, मरने पे आया है, फिर भी वो द्वेष बना ही रहा। व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो नहीं बदलती। व्यक्ति की प्रवृत्ति कभी बदलती ही नहीं। वो जिस प्रवृत्ति का है उसी प्रवृत्ति का बना रहता है। एक संत ने कहा, कपट न छोड़े कपट को, नीच न छोड़े नीच, मरत सिखावन दे गए गीधराज मारीच। न कपटी कपट को छोड़ता है, न सत्कर्मी सत्कर्म को छोड़ता है। एक बार एक ट्रेन का बड़ा भीषण एक्सीडेंट हुआ। उस ट्रेन के अंदर डॉक्टरों की कुछ टीम गई कि क्या कोई जिंदा बचा हुआ है। अंदर गए और गए तो डॉक्टरों ने देखा कोई भी जिंदा नहीं था। तब तक देखा एक व्यक्ति, वो भी मरने ही वाला था, मरणासन्न दशा में पड़ा हुआ, लेकिन तभी तक उसने अपना हाथ उठाया। बगल में एक व्यक्ति मरा पड़ा था, उसकी जेब में हाथ डाला, उसमें से वो उसका पर्स निकाला, छाती पे रखा और मर गया। वो चोर था, चोरी करने आया था, मरने पे आ गया, लेकिन उसे फिर भी वही ख्याल कि भाई कुछ चोरी चोरी। वो मरने लगा, फिर भी उसने अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा। व्यक्ति की प्रवृत्ति छूटती नहीं है। श्री कृष्ण ने यही तो कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन, ज्यादा नहीं, सुई के नोक के बराबर भी यदि जमीन नहीं दोगे तो ये धर्म थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला, सूच्याग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। सूच्याग्रम, सूच्य अग्रम, सूच्य माने सुई, अग्रम उसके आगे का जो भाग, नैव न एव बिल्कुल नहीं, दास्यामि दूंगा, बिना युद्धेन, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, हे केशव। भगवान ने कहा, क्या यही धर्म है? दुर्योधन, क्या यही धर्म है? दुर्योधन बोला, नहीं नहीं, ये तो अधर्म है। तो कहा, जानकर भी अधर्म कर रहे हो? दुर्योधन ने कहा, कुछ कर नहीं सकता। क्यों? श्री महाभारत में बड़ा सुंदर वर्णन व्यास जी के द्वारा कहते हैं, जानामि धर्मम। दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदयस्थतेन, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जानामि, मैं जानता हूँ, धर्मम, मैं धर्म को जानता हूँ, क्या धर्म है, लेकिन न च मे प्रवृत्ति, धर्म करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है।
और जानाम्यधर्मम, मैं अधर्म भी जानता हूं, जानामि अधर्मम, लेकिन नचमे निवृत्ति, मेरी अधर्म से निवृत्ति नहीं है। केनापि देवेन हृदयस्थतेन, कोई दैवीय शक्ति जो कि हृदय में स्थित है, वो यथा नियुक्तोस्मि, जैसा मुझे नियुक्त कर देती है, तथैव करोमि, वैसा ही करता हूं। व्यक्ति जान के भी कार्य वही करता है जो करना होता है। वो कथा हम सभी ने सुनी है कि एक बार एक शिष्य देख रहे थे कि गुरुजी स्नान कर रहे थे नदी में, तभी एक बिच्छू आया। वो बिच्छू ने, वो डूबने वाला था, संत ने बचाने की कोशिश की, तभी बिच्छू ने डंक मारा। संत तो बचा रहे थे, उसने डंक मारा, संत ने छोड़ दिया, फिर डूबने लगा, संत ने फिर पकड़ा, उसने फिर डंक मारा, संत फिर छोड़ दिए दर्द के कारण। अंत में करते करते 10-15 बार में संत ने उसे निकाल दिया। एक शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, जब वह बिच्छू आपको डंक मार रहा था, आपने उसे डूबने क्यों नहीं दिया? कि डंक ही मारना है तो जाओ डूबो, हमें क्या करना। संत ने कहा नहीं नहीं बेटा। तो कहा ऐसा क्यों नहीं किया गुरुदेव आपने? संत ने कहा मैं संत हूं, वो एक दुष्ट है, तभी तो मुझे डंक मार रहा था। उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा डंक मारने का, तो मैं अपने बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ सकता था? जब एक दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, मैं कैसे छोड़ दूं? संत जीव को इस भवसागर से पार ले जाना चाहते हैं। मैं तो हैरान हूं ये देखकर। हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी, बाबा बाल जी महाराज, सवेरे सत्संग करते हैं, इसके बाद कुछ समय रासलीला में भी बैठते हैं, सुनने को मिला, और कथा में भी निरंतर विराजमान है। कथा में 3 घंटे, रासलीला में, सत्संग में, इतना ज्यादा बैठना किसी सामान्य व्यक्ति के तो पांव उसे पता ही ना लगे, वो तो सुन्न पड़ जाए। लेकिन पूज्य महाराज जी, ये हम सभी के लिए, हम सभी को इस भवसागर से पार ले जाने के लिए इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा रहे हैं। ये उनकी साक्षात कृपा है, उनका ही ये कृपा प्रसाद है। मैं महाराज जी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रवृत्ति है, व्यक्ति की प्रवृत्ति मरते समय तक छूटती नहीं है। दुर्योधन मरने लगा, फिर भी कहता है कि वो जरा एक भी पांडवों के तुम सिर काट के ले आओ मेरे सामने, हे अश्वत्थामा, मुझे आनंद आ जाए। अश्वत्थामा गया, रात का समय, पांडव लोग बाहर कहीं गए थे। पांडुपुत्र, पांडवों के पुत्र शिविर में सोए हुए थे। अश्वत्थामा को नहीं पता था, उसने समझा कि ये पांडव ही सो रहे हैं, तो 5 के सिर, 5 पांडुपुत्रों के सिर काट कर दुर्योधन के पास गया। अरे देखो देखो दुर्योधन, तुम एक सिर की बात कर रहे थे, हम 5 का सिर लाए। दुर्योधन की खुशी का तो ठिकाना नहीं, लेकिन जब जरा गौर से देखा तो कहने लगा कि अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं, ये तो पांडुपुत्र हैं, इन्हें मारकर तो तुमने हमें जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। रहा न कोकुल रोवन हारा। दुर्योधन तो मर गया, लेकिन अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब पांडव हमें नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अश्वत्थामा भागने लगा। यहां पर जैसे ही द्रौपदी जी ने देखा, ऐसी दशा हो गई श्री द्रौपदी जी की, विक्षिप्त दशा, और
अर्जुन ने कहा चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। बाण पहचान लिए तो अश्वत्थामा के बाण हैं। गए, नगर के बाहर से अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा इसे यहीं पे मार दो। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, द्रौपदी के सामने मारेंगे, उसके मन में थोड़ा संतोष होगा। ले गए अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने, और श्री द्रौपदी जी ने जब देखा, कहने लगी मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम, इसे छोड़ो, इसे मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, और इसके बाद भी कहा कि आपके गुरुदेव का पुत्र है, गुरु तुल्य है, इसे छोड़ो। कहा कि देवी ये वही है जिसने आपके पुत्रों को मारा, और आप कह रही हो छोड़ दो। कहा कि ब्राह्मण को ऐसी दशा में मैं नहीं देख सकती, इसे छोड़ दो। और सब बोले इसे मार दो, बाकी पांडव बोले कि इसे मार दो। द्रौपदी बोली इसे छोड़ दो। अर्जुन बोले बताओ क्या करें। कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो, हम तुम्हें शास्त्र की बात बताते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। बताएं प्रभु। का शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधारहन। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण को कभी मत मारो। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है। तो प्रभु छोड़ दें क्या? भगवान ने कहा लेकिन शास्त्र दूसरी बात भी कहते हैं, आततायी बधारहन, आततायी को छोड़ो मत, ब्राह्मण को मारो मत, आततायी को छोड़ो मत। अर्जुन ने कहा अरे टेढ़ी टांग वाले, हमेशा टेढ़ी बात कहते हो, सीधा सीधा बताओ भाई मारे न मारे। अब कह दिए कि ब्राह्मण को मारो मत और उसे छोड़ो मत, तो हम क्या करें? श्री कृष्ण ने कहा मारने का अर्थ केवल यही नहीं है कि गला काट दिया मर गया। तो कहा मारने का अर्थ यह है कि किसी को बेइज्जत कर दो, भरी सभा में बेइज्जत कर दो, तो ब्राह्मण के लिए तो वो मरण के समान ही होता है। मरणादतिरिच्यते। श्री कृष्ण ने कहा कि संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति की अकीर्ति हो जाए तो उसके लिए वो मरण के समान ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने मणि निकालकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया नगर से। अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ में जो एकदम आखिरी ही पांडवों के कुल का जो उजियारा वो पल रहा था, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा रोती रोती आई कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान इतने एक अंगूठे जितने बनकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, और वहीं पर पहली बार गर्भ में ही परीक्षित को भगवान